नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य विद मनीष से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आइए, कल लाभ हानि का हमने कल शुरुआत की थी, आज अगला पार्ट लेकर आए हैं लाभ हानि का। तो लाभ हानि पार्ट 2 जो भी हमने कल पढ़ा था भाई, आज पार्ट 2 देखने से पहले जो भी पार्ट 2 देख रहा है उसका देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना होगा, क्योंकि लाभ हानि में किसी भी चैप्टर का बेसिक शुरू करने से पहले जिस जहां पर भी क्लास शुरू होगी, जहां भी कोई पहला पार्ट होगा, सबसे महत्वपूर्ण बातें उसी में ही होगी। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि सब पार्ट पहले देखें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं पार्ट 2 का लाभ हानि से। और पहला क्वेश्चन है कि एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 20% के लाभ पर बेचता है और एक खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि पर बेचता है। यदि ग्राहक ने उसे 874 रुपये 80 पैसे में खरीदा होगा, यदि ग्राहक ने उस वस्तु के लिए 874 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया होगा, तो थोक व्यापारी की लागत क्या होगी। चलिए दोस्तों, देखो पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक थोक व्यापारी और एक खुदरा व्यापारी, खुदरा व्यापारी को कोई वस्तु बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को वस्तु बेचता है। थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को वस्तु 20% के लाभ के साथ बेचता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 10% हानि के साथ बेचता है। यदि ग्राहक ने उसे 874 रुपये यदि ग्राहक ने उसके लिए 874 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया होगा, तो थोक व्यापारी ने उसके लिए कितने पैसे का भुगतान किया होगा। माना अपनी, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करेंगे, अगर थोक व्यापारी के लिए उसकी कीमत 100 रुपये रही होगी, तो खुदरा व्यापारी को उसने 20% लाभ के साथ बेचा होगा। 100 रुपये पर जब 20% लाभ होगा तो 120 के साथ बेचा होगा, इसने 120 रुपये में खरीदा होगा। और यदि खुदरा व्यापारी की जो अपनी कीमत है वो पूरी 100% रही होगी, तो ग्राहक को उसने 10% हानि के साथ बेचा होगा, मतलब 90% के मूल्य पर बेचा होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। अगर थोक व्यापारी की, अब तक हमने 100 लेकर क्वेश्चन किया, लेकिन 100 अगर ये 100 में खरीदा होगा तो 20% लाभ 120 में से बेचा होगा, और इसका 120 खुदरा व्यापारी के 100% के बराबर होगा। खुदरा व्यापारी ने ग्राहक को 10% की हानि के साथ बेचा होगा। यदि इसका मूल्य 100 है तो 10% हानि मतलब 90 रुपये में इसने बेचा होगा, या 90% के मूल्य पर बेचा होगा। तो क्वेश्चन एक्स लेके कर लेंगे। अगर थोक व्यापारी ने एक्स रुपए में कोई वस्तु खरीदी होगी और खुदरा व्यापारी को 20% लाभ के साथ बेची होगी, एक्स गुना 120/100, और 120/100 के बाद बेचने के बाद इसने इसी वस्तु को ग्राहक को 10% हानि के साथ, मतलब 90/100 के साथ बेची होगी, और उसके बाद ग्राहक ने इसके लिए 874 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया होगा। तो एक्स की वैल्यू, थोक व्यापारी के मूल्य की वैल्यू याद कीजिए। एक दो दो जीरो से 2 जीरो, 100 इधर भाग में, इधर से इधर जाने के बाद एक्स बराबर अगली लाइन से लिख लेंगे 874.8 गुणा 100/12 गुणा 9, 12 गुणा, एक जीरो से पॉइंट हटा लेंगे, उसके बाद 9 से काट लेंगे, 9 नेम 81, 6 9 सते 63 और 9 दूनी 18। डायरेक्ट 12 से ही काट लेंगे, 12 8 96 और 12 1 12, 81 गुना 10 810। थोक व्यापारी ने उसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा, तो थोक व्यापारी ने उसके लिए 810 रुपए का भुगतान किया होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था, एक बार और देख लेंगे। यदि थोक व्यापारी ने एक वस्तु खुदरा व्यापारी को 20% के लाभ पर बेची होगी और खुदरा व्यापारी ने ग्राहक को उसे 10% की हानि के साथ बेची होगी, और ग्राहक ने उसके लिए 874 रुपये 80 पैसे का भुगतान किया होगा, तो बताइए थोक व्यापारी ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए का भुगतान किया होगा। यदि थोक व्यापारी ने x रुपए का भुगतान किया होगा, तो खुदरा व्यापारी को 20% लाभ या 120/100 के हिसाब से उसे बेचा होगा, और जितने रुपए में इसे बेचा होगा, इसने अपने अपने मूल्य के 10% हानि पर ग्राहक को वस्तु बेची होगी, या 90/100 पर कोई वस्तु बेची होगी, और 90/100 पर वस्तु बेचने के बाद 874 रुपये 80 पैसे की वस्तु बेची होगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 100 इधर भाग से इधर गुणा में 12
बटे 9, 9 से काट लेंगे 972, 12 से काट लेंगे 81, क्या 80 गुना 10, 810 रुपए में कोई वस्तु बेची होगी। नंबर 2 कह रहा है कि ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए दिए होंगे तो ए ने उसके लिए कितने रुपए दिए होंगे। माना ए ने उसके लिए एक्स रुपए दिए होंगे, ए ने उसके लिए एक्स रुपए दिए होंगे और ए ने उसके लिए एक्स रुपए दिए होंगे और ए ने बी को 10% लाभ या एक्स का 110 बटे 100 के मूल्य पर बेचा होगा और जितने मूल्य पर बी को बेचा होगा बी ने इसी मूल्य का 30% लाभ 130 बटे 100 पर कोई वस्तु सी को बेची होगी और यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपए अदा किए होंगे तो बताइए ए ने उसके लिए कितने रुपए दिए होंगे। एक्स बराबर 2860 बटे 11 गुणा 13 और गुणा में 100 इधर भाग में तो इधर गुणा में 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22, 6 11 छिका 66, 13 दूनी 26, तो 20 गुना 100 2000 रुपए दिए होंगे। ए ने उसके लिए 2000 रुपए अदा किए होंगे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा पहला। तो चलिए अगला कुछ क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि के साथ बेचा। एक विक्रेता ने एक वस्तु को 6% हानि के साथ बेचा और यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो हानि के बजाय लाभ होता और कितना 10% का लाभ होता। देखो अगर वस्तु को 6% हानि के साथ बेचा होता, अगर वस्तु 100 रुपए की रही होती, अगर वस्तु 100 रुपए की रही होती तो हानि के साथ वस्तु कितने की हानि, 6% की हानि के साथ वस्तु को 94 रुपए में बेचा होता, 94% पर बेचा होता। और यदि वस्तु को कितने कुछ रुपए ज्यादा में बेचे तो वस्तु पर 10% का लाभ होता, तो वस्तु पर 10% का लाभ होता और लाभ होने के बाद वस्तु का मूल्य 110% होता। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि 94% के बजाय यदि वस्तु को 110% में बेचा होता तो 94 की बजाय अगर वस्तु को 10% में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, 6% हानि की बजाय 10% का लाभ होता यदि वस्तु को 64 रुपए ज्यादा में बेचा होता। देखो पहले हम वस्तु को 94% के मूल्य पर बेचे थे, अब वस्तु को 110% के मूल्य पर बेच रहे और 94% से 110% तक बढ़ाने के लिए हमें 64 रुपए की वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि 94% से 110% लाने के लिए हमें कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, 16% वृद्धि। और 16% वृद्धि के बराबर कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी, 64 रुपए की वृद्धि। 16 बराबर 64, 1 बराबर 4 रुपए की वृद्धि करनी होगी, 1 बराबर 4 तो 100 बराबर 400 रुपए की हमें वृद्धि करनी होगी और ये वस्तु का लागत मूल्य होगा। देखो दोस्तों किसी वस्तु को 6% हानि के साथ बेचा होगा, अगर हानि के साथ बेचा तो 6% की हानि की और 64 रुपए ज्यादा में बेचने के 64 रुपए ज्यादा में बेचने पर वस्तु पर 10% का लाभ रहा होगा। जब वस्तु पर लाभ रहा होगा पहले तो उसने अपनी हानि को कवर किया होगा और उसके बाद उस पर वस्तु पर लाभ हुआ होगा। तो 64 रुपए एक ऐसी वैल्यू है जो 6% हानि को 10% लाभ के मान में बदल देगी। तो 6% पहले उसने 6% हानि कवर की, फिर 10% लाभ, तो कितने प्रतिशत का अंतर कवर किया उसने, 16 रुपए, 16% का, और कितने रुपए के बराबर, 64 के बराबर। तो 64 बटे 16 और कुल 100% का मान निकालने के लिए गुना 100, 16 चौका 64 और 4 गुना 100 400। देखो दोस्तों हमने इससे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एक क्वेश्चन लिखवाया था, रुपए में अंतर, रुपए में अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100 बराबर करें ये दोस्तों इसका फॉर्मूला। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक टीवी को 5% लाभ पर बेचा गया, एक टीवी को 5% लाभ पर बेचा गया और यदि उसे 5% की बजाय 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपए का अधिक लाभ होता। देखो दोस्तों एक टीवी का मूल्य अगर 100 रुपए रहा होगा तो 5% लाभ पर बेचने के बाद टीवी को 105 रुपए में बेचा गया होता। यदि 5% लाभ नहीं, अगर हम 10% लाभ की बात करेंगे तो टीवी को 110 रुपए में बेचा जाता। और ये कह रहा है कि 105 के बजाय यदि टीवी को 110 रुपए में बेचा जाता तो 1000 रुपए का अधिक लाभ होता। तो 110 माइनस 105 या 5% बराबर 1000,
1% बराबर 200 रुपये। जब 1% की वैल्यू 200, तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी दोस्तों? 20,000 रुपये। ये क्रय मूल्य। इसी के जैसा पहला ही क्वेश्चन हमने करा है कि रुपए में अंतर 1,000 बटे प्रतिशत अंतर 5। पहले भी लाभ था, अभी भी लाभ है, और गुणा 100। 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और ये 20,000। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है अगर वस्तु को पहले 5% लाभ पर बेचा होता और उसके बाद 10% लाभ पर बेचा गया, 5% के बजाय लाभ 10% पर बेचा गया, तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि? 5% की वृद्धि। और लाभ में प्रतिशत वृद्धि 5 की, लेकिन मूल्य में 1,000 रुपए की वृद्धि। तो 5% बराबर 1,000, 100% बराबर कितना होगा? तो 1,000 बटे 5 गुणा 100, 20,000 रुपए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल बहुत ही छोटा करके क्वेश्चन को जल्दी से समझ के पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। और बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जैसे बहुत ही आसानी से आपको महसूस भी नहीं होगा कि हाँ, लाभ हानि भी कोई इतना बड़ा, इतना टफ चैप्टर था। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको कि राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपए प्रति दर से बेचता है। 1232 रुपए का एक हेलमेट बेचता है, और एक हेलमेट बेचने के बाद उसे एक पर 12% का लाभ और दूसरे हेलमेट पर उसे 12% की हानि होती है। पहला हेलमेट भी उसने 1232 रुपए का बेच दिया, और दूसरा हेलमेट भी उसने 1232 रुपए का बेच दिया। अगर कुल मिलाकर देखें दोनों हेलमेट उसने 1232, 2,464 रुपए के उसने कुल हेलमेट बेच दिए। अब दोस्तों ध्यान देंगे, इनका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, दोनों हेलमेट कुल मिलाकर कितने रुपए में खरीदे गए होंगे। अगर ज्यादा रुपए में खरीद के कम में बेचे होंगे तो हानि, और कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेच दिए गए होंगे तो लाभ हुआ होगा। 1232 रुपए में बेचकर 12% का लाभ होता है, तो 1232 बटे 112, और क्रय मूल्य निकाल लेंगे गुणा 100। और 1232 में बेचकर 12 की हानि होती है, तो 1232 बटे 88, और प्रतिशत निकालने के लिए, हटाने के लिए बटे में 100। तो चलिए दोस्तों लेते हैं, 12 से काट लेंगे, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 11 गुणा 100। 1100 रुपए में पहला हेलमेट खरीदा होगा। उसके बाद 11 से काट लेंगे, 11 अठे 88, 11 एकम 11 और 1, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 14 अठे 112, 14 गुणा 100, 1400। एक हेलमेट उसने 1100 रुपए में खरीदा होगा और दूसरा हेलमेट उसने 1400 रुपए में खरीदा होगा। तो दोनों मिलाकर कितने रुपए में उसने हेलमेट खरीदे होंगे? 2500 रुपए में। देखो दोस्तों, एक व्यक्ति 2500 रुपए में दो एलिमेंट खरीद कर 2464 रुपए में बेचता है, तो उसके बताइए उसे कुल कितने लाभ या हानि हुई होगी। 2500 रुपए में खरीद कर 2464 रुपए में बेचता है, तो 36 रुपए की हानि। ये दोस्तों क्वेश्चन था। अब की बार आंसर प्रतिशत में नहीं, केवल मूल्य में, रुपए में हमें बताना था। और पूरा क्वेश्चन था, एक बार और ध्यान देंगे, देख लेंगे कि राहुल 2 हेलमेट 1232 रुपए प्रति दर से खरीदता है, प्रति दर से बेचता है, यदि उस पर उसे एक पर 12% का लाभ और दूसरे पर 12% की हानि हुई हो। 1232 में बेच के 12% का लाभ तो 112 गुणा 100, और 1232 में बेचकर 12% की हानि 88 और गुणा 100। एक वस्तु उसने 1400 में खरीदी थी और दूसरी वस्तु उसने 1100 में खरीदी थी। दोनों वस्तु उसने कुल मिलाकर 2500 रुपए में खरीदी थी, और 2464 रुपए में उसने दोनों वस्तुओं को बेच दिया। तो कितने रुपए की हानि? 36 रुपए की हानि वस्तु में रही। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में लागत मूल्य के बराबर था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है कि वीरा ने एक हाथ घड़ी को 75 रुपए में बेचा, जिस पर उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो घड़ी का लागत कीमत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अगर लागत मूल्य की हम बात करेंगे, लागत मूल्य की हम बात करेंगे तो x रुपए रहा होगा, और जब लागत मूल्य x रुपए रहा होगा तो लाभ भी उस पर x% रहा होगा। एक सेकंड दोस्तों, अभी नहीं था सकता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच का अनुपात 1:5 है, तो उस वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात ज्ञात करो। देखो दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु का लाभ और बिक्री मूल्य
और बिक्री मूल्य मतलब विक्रय मूल्य के बीच अनुपात 1:5 है। यदि 5 रुपए की किसी वस्तु को बेचकर 1 रुपए का लाभ हुआ होगा तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। 5 - 1, 4 रुपए का क्रय मूल्य रहा होगा। 4 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा होगा। उसके बाद होना वस्तु के बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात। वस्तु का बिक्री मूल्य 5 और लागत मूल्य 4, 5:4। देखो दोस्तों कितना हल्का कितना आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन अगला कह रहा है कि विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से 21:16 का अनुपात है। देखो यदि विक्रय मूल्य 21 और क्रय मूल्य 16 रहा होगा तो लाभ बताना है। अगर 16 रुपए में खरीदकर किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचा गया होगा तो कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? 5 रुपए का लाभ हुआ होगा। तो लेकिन लाभ हमें रुपए में नहीं, लाभ के बारे में प्रतिशत में बताना है। तो 5 रुपए का लाभ 16 रुपए पर और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। 4 से काट लेंगे, 4 चौक 16 और 4 से काट लेंगे 25, 25 चौका 100। 25 गुना 5, 25 पंजे 125/4। 4 से काट लेंगे, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 31.25% का लाभ हुआ होगा। तो दोस्तों ये इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन था और इसके बाद प्रति लाभ हानि का एक अंतिम पार्ट और जो आपका शेष रह गया और साथ में ही वो भी इसी के साथ अभी कुछ समय बाद आपका कराएंगे और लाभ हानि पूरा खत्म। उसके बाद क्या आपको देखो आपको क्या करना है, आपको लाभ हानि प्रतिशत अपने किसी भी मैथ से, किसी भी प्रैक्टिस सेट से, कहीं से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। और सभी के पास अगर ये मैथ नहीं होगा तो जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं बस इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इनके नोट्स बनाकर रखेंगे ताकि इन क्वेश्चन से आप पूरा चैप्टर कर सकते हो। चलिए दोस्तों इसके बाद अगला इसका अंतिम पार्ट लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।